प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत श्री कक्षा 8 का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 2, जिसका नाम है अस्माकं ग्रामः, हमारा गांव। अस्माकं भारत देशः कृषि प्रधान देशः अस्ति, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। अत्रत्यः अत्यधिकं जनः ग्रामेषु बसन्ति, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो मनुष्य हैं गांव में रहते हैं। ग्रामवासिनः प्रायेण कृषका भवन्ति, अर्थात जो गांव में रहने वाले हैं वो अधिकतर जो हैं किसान होते हैं। ते प्रातः कालादारभ्य सायं यावता महता परिश्रमेण क्षेत्रेषु कर्माणि कुर्वन्ति, ये लोग प्रातः काल अपने खेतों में जाते हैं और शाम को वहाँ से अत्यधिक परिश्रम करते हैं और शाम को अपने घर वापस आते हैं। स्वक्षेत्राणि हलेन कृषन्ति, यह स्वक्षेत्राणि अर्थात अपने खेतों में यह हल से कृषि करते हैं। तत्र बीजानि विपन्ति, और वहाँ पर बीज बोते हैं। साम्प्रतिके काले क्षेत्र कर्षणाय ते ट्रैक्टर इत्याख्यस्य यंत्रस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। सांप्रति के जब बीज बोने का टाइम होता है उस समय यह अपने खेतों में ट्रैक्टर से बीज बोते हैं, यानी ट्रैक्टर लाते हैं और वह चलाते हैं, तब उससे बीज बोए जाते हैं। समय समय कुल्या जलेन नलकूप जलेन च क्षेत्राणि सिंचन्ति, समय समय पर वह नहरों के जल और नदी के जल से अपने क्षेत्र अर्थात अपने खेतों को सींचते हैं। क्षेत्र कर्मसु व्याघ्रः कृषकः प्रायेण दिनस्य भोजनं क्षेत्र विवेव कुर्वन्ति एवं प्रकारेण ते महता परिश्रमेण प्रभूत मात्रायां धान्यादि उत्पाद्यन्ति। क्षेत्र कर्मसु, जब अपने खेतों में वह काम करते हैं व्याघ्र और वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, तब वह दिन का जो भोजन है वह अपने खेतों में ही करते हैं। एवं प्रकारेण ते महता परिश्रमेण प्रभुत मात्रायां धान्यादि उत्पद्यन्ति, अपने कठिन परिश्रम से अपनी मेहनत से वह वहाँ पर अधिक धन कमाते हैं। ग्रामीणः जनः परिश्रमशीला भवन्ति, गांव के जो लोग होते हैं वह बहुत ही परिश्रमशील होते हैं। ते ग्रीष्म वर्षा शीत आदि ऋतुषु सर्वदा कठिनम परिश्रम कुर्वन्ति, वे लोग ग्रीष्म वर्षा शीत यानी कि जाड़ों में और बारिश में भी बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। एतदर्थं ते स्वशरीरं बलवन्तं विधातुं प्रभुत मात्रायां दुग्धम घृतम दधि च खादन्ति, अपने शरीर को अधिक बलवान बनाने के लिए वह दूध घी दही का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं। ऐत कृते, ऐसा करने से ते स्वगृहेषु ग्रामम, ऐसा करने के लिए वह अपने घरों में ग्राम अजाम महिषी च पालयन्ति, गायें बकरी और भैंसों को पालते हैं। भोजनेषु हरितानि शाकानि प्रज्यन्ते यानि ते स्वक्षेत्रभ्य एव प्राप्नुवन्ति, और भोजन के लिए हरी सब्जियों का वह सेवन करते हैं और उसे उगाने के लिए स्वक्षेत्रभ्य अपने खेतों में ही सब्जियां उगाते हैं। केचन गृहाणि परितः अपि शाकानि रोपयन्ति, कुछ गृह अपने घर के बाहर क्यारी बनाकर सब्जियां रोपते हैं। वृद्धा कथयन्ति यत् बालानां शरीरस्य बुद्धिदेश्च विकासाय गौ दुग्ध बहुलाभकारं भवति, वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बालानाम अर्थात बच्चों के शारीरिक विकास और बुद्धि के विकास के लिए गाय का दूध बहुत ही लाभकारी होता है। मत्वा प्रतिदिनम प्रातराशेन सह रात्रो भोजनान्ते च दुग्धम पिबन्ति, और वहाँ पर सुबह भोजन के साथ और रात्रि में भोजन के बाद वह दूध पीते हैं। समय समय भोजनान्ते तक्रमपि पिबन्ति, और समय समय पर वह भोजन के अंत में मट्ठा भी पीते हैं। मयापि दृष्टः बेलापुरम इत्याख्यो ग्रामः, मैंने भी बेलापुर नामक ग्राम को देखा है। तस्मिन् ग्रामे एके रथ्या, इस गांव में एक ही रास्ता है। रथ्यामुभयतः क्वचित् गृहाणि क्वचिंच केदारः शोभन्ते, और उस रास्ते पर लोगों के जो घर हैं उन्होंने अपने यहाँ क्यारियां बना रखी हैं। एका नदी अपि तत्र प्रवहति, एक नदी भी वहाँ पर बहती है।
कदाचिद्यनं ग्रामीणां धान्य संपन्नम कदाचिन जल प्लावने विपन्नपोपि करोति। अर्थात वहाँ के जो ग्रामीण है वह धन संपदा से संपन्न है और जल प्लावने विपन्ति करोति और जल का बहाव प्रभाव भी रहता है। ग्रामम सर्वतः गौचरण भूमि अपि विद्यते। गाँव में अधिकतर जो है वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो जमीन है वह उपजाऊ होती है। तत्र धेन्वः वत्सः वृषभः अजः महिषवा सुखेन तृणानि चरन्ति। और वहाँ पर धेनु अर्थात गाय, बकरी, बैल, महिषी अर्थात भैंस वहाँ पर सुखपूर्वक तृणानि चरन्ति घास को चरते रहते हैं। कदाचित शक्तिमतो वृषभ्यो मध्य संघर्ष भवति। कभी कभी शक्तिमतो यानी शक्तिशाली बैलों के बीच में लड़ाई कराई जाती है। यम दृष्ट्वा पशुचारकाणाम विनोदा भवति। जो पशुओं को चराने जाते हैं यह उनके लिए मनोरंजन का एक साधन होता है। सायकालात यानी कि संध्या के समय में प्रागेव ते स्वान पशुनम स्वगृहेषु आनयन्ति। जो उन्हें चराने गए थे वो ग्वाले और पशु अपने अपने घरों में आ जाते हैं। ग्रामे भोजनाय प्रभुतम अन्नम दुग्धम फलानि इक्षुरंसानि च मिलन्ति। गांव के भोजन में ज़्यादातर अन्न, दूध, फल और गन्ने का रस मिलता है। तत्र जलम वायु च प्रदूषिते न स्तः। और वहाँ की जो जलवायु है, हवा है, वह प्रदूषित नहीं होती। भ्रमणाय कुल्य तटम नधा तटम उपवनानि च सन्ति। भ्रमणाय अर्थात घूमने के लिए, कुल्य तटम अर्थात कि नहरों के तटों के किनारे और नदी के तट के किनारे उपवन वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हम भ्रमण करते हैं। जनः सामाजिकानि राष्ट्रीयाणि धार्मिकानि च प्रवाणि मिलित्वा सोत्साहसेन परस्परम सौहार्देन च संपदायन्ति। वहाँ के जो लोग हैं सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और पर्व जो हमारे उत्सव होते हैं, हमारे जो त्योहार होते हैं, उन्हें मिलकर उत्साहपूर्वक मनाते हैं। सुखे दुखे च अन्योन्यस्य साहस्यम कुर्वन्त आनंदमयम जीवनम यापन्ति। सुख दुख में एक दूसरे के साथ मिलकर वह आनंद के साथ अपना जीवन बिताते हैं। सत्यमेवोक्तम, यह सत्य ही कहा गया है। यह कोऽपि भारतम सम्यक्कं ज्ञातुम इच्छाति तेन भारतीयः ग्रामाः द्रष्टव्यः यतो ही भारतम नैसर्गिक रूपेण ग्रामेव दृश्यते। अर्थात कोई भी अगर भारत के बारे में जानने की इच्छा रखता है तो उसे भारत के गांव का भ्रमण करना चाहिए। कहा भी गया है कि भारत जो है नैसर्गिक रूप से उसका जो गांव का दृश्य है वह एक नैसर्गिक रूप है, अर्थात वह बहुत ही सुंदर रूप होता है। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। अत्रत्या यहाँ के, अजाम बकरी को, आरभ्य शुरू करके, महिषिम भैंस को, वपंती बोते हैं, शाकानी सब्जियों को, कृषंती जोतते हैं, रोपयंती लगाते हैं, कुल्या नहर, प्रात राशेन यानी नाश्ते के साथ, व्याग्रह व्यवस्था के कारण, व्याकुल तर्कमपि छाछ को भी, सस्य रक्षणम फसल की रक्षा, प्रभुत मात्रायाम अत्यधिक मात्रा में, रथ्या मार्ग, धन्यानि अन्नों को, केदारः क्यारियाँ या खेत, उत्पाद्यन्ति उत्पन्न करते हैं, विपन्नमति बढ़ना है, विधातुम बनाने के लिए, इक्षुरसांसी अर्थात गन्ने का रस, नैसर्गिक रूपेण स्वाभाविक रूप में। हम करेंगे अब इसके अभ्यास। पहला प्रश्न है उचितम उत्तरम सही इति चिन्ह कुरुतः, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है अस्माकं भारत देशः अस्ति, हमारा जो भारत देश है वह कौन सा देश है, किस तरह का, कृषि प्रधान देश है। दूसरा है ग्रामीणः जना भवन्ति, ग्रामीणः जना भवन्ति परिश्रमशीलः, गांव के जो लोग होते हैं वह परिश्रमशील होते हैं। तीसरा है मयापि दृष्टः बेलापुरा इत्याख्यो ग्रामः, मैंने भी बेलापुर नामक गांव को देखा है। तत्र जलम वायु च प्रदूषिते न स्तः,
न स्तः अर्थात यहाँ की जो जलवायु है वह पवित्र है, शुद्ध है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।